हेलो बच्चों। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कि एनपीओ का प्रॉब्लम जब सॉल्व करना है तो कुछ रूल्स है पोस्टिंग करने के लिए, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एंड फिर प्रॉब्लम देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी आपको एनपीओ का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड एग्ज़ाम में, तो कुछ आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया होगा, गिवन होगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और नीचे एडजस्टमेंट दिए होंगे। बट इसका पोस्टिंग करते टाइम कुछ रूल्स याद रखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझता नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, बैलेंस शीट्स में क्या आएगा। तो कुछ रूल है वो समझ लो एंड देन फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगा। तो देखो, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 आएगा एनपीओ का, वो कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें रिसिप्ट पेमेंट देंगे। बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं बट सिंपल प्रॉब्लम समझो कि क्या क्या रूल्स है क्या क्या नहीं। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जब दे गया आपको, तो एक साइड होगी रिसिप्ट्स और एक साइड होगी पेमेंट। डेबिट साइड में रिसिप्ट होता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये कैश अकाउंट जैसा है, तो कैश आ रही है तो डेबिट में और कैश जा रही है तो क्रेडिट में, ये आपको गिवन होगा। तो जब भी आप पेमेंट का पोस्टिंग करोगे तो पेमेंट का पोस्टिंग याद रखना, एक तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या फिर एसेट्स में जाएगा। तो मतलब जितने सारे पेमेंट है तो ये कहाँ पे जाएगा, एक तो एक्सपेंडिचर होगा या फिर एसेट्स होगा। अभी आपका फाइनल अकाउंट अच्छा होगा तो वो जल्दी जल्दी आपको पोस्टिंग करना आएगा, बट नहीं होगा तो भी कोई टेंशन लो मत, जब प्रॉब्लम करेगी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बट एक रूल याद रखो कि जो पेमेंट है, पेमेंट मतलब पैसे जाता है ना भाई, पैसे जाता है मतलब खर्चा होता है, और खर्चा होता है तो फिर एक्सपेंडिचर। और सेकंड, अब कुछ पैसे देते हो और एसेट्स लेके आते हो ना, आप पैसे देते हो और फर्नीचर लेके आते हो, आप पैसे देते हो फिर मशीन लेके आते हो, तो वो एसेट भी हो सकता है या फिर एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, दोनों में से एक। ठीक है। वैसे ही जब पैसा आता है, पैसा आपके पास आएगा तो आपका क्या है, इनकम हो गया सर, मेरे को पैसा आ रहा है मतलब। तो जब रिसिप्ट्स मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो वो एक तो इनकम होगा या फिर लायबिलिटी। सर लायबिलिटी कैसे? तो देखो, जब कोई पैसा देता है आपको तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कभी कभी पैसा आपको रिटर्न करना होता है। तो पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट, हाँ, बट आ रहा है और वो आपके पास ही रह रहा है तो आपका इनकम है। और अगर वो आपको फिर से देना है तो वो आपकी क्या है, लायबिलिटीज़ है। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ रूल्स याद रखो, जब भी आप ये रिसिप्ट पेमेंट करोगे तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन बोला जाता है उसको। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक नेवर पोस्टेड इन इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो ये कभी भी लो मत, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। क्लोजिंग लेना है बचा हुआ कैश, बचा हुआ बैंक में पैसा, तो बचा हुआ आपका सब क्या एसेट्स है। तो ये थोड़ा सा याद रखो कि आपको ओपनिंग वाला लेना नहीं है और क्लोजिंग वाला लेना है। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें याद रखो। उसके बाद एक रूल्स याद रखो, देखो रिसिप्ट दो टाइप के होते हैं। रिसिप्ट जो भी होती है वो दो टाइप की होती है और पेमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू एंड एक आपका कैपिटल। एंड वैसे ही पेमेंट का भी रेवेन्यू एंड कैपिटल। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 11th में सीखा है, बट नहीं सीखा है तो बस याद रखना कि जो बार बार होता है आपको उसको बोला जाता है रेवेन्यू। ऐसे खर्चे या ऐसे इनकम जो आपको बार बार हो गए तो उसको क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू। और ऐसे खर्चे या ऐसे इनकम जो आपको एक ही बार हो गए वो उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल। जैसे कि नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग, ये वर्ड सुना है ना, जो रिकरिंग मतलब बार बार होता है तो उसको बोला जाता है रेवेन्यू। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होते, वन टाइम, इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल। तो इनकम मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के दो टाइप है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। कभी कभी आपको एक बार इनकम होता है और बार बार इनकम होता रहता है। जैसे कि इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट बार बार आपको मिलते रहता है। आपने अगर बैंक में पैसा फिक्स डिपॉजिट किया होगा तो फिर आपको क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट बार बार मिलते रहता है। तो वैसे भी आपको क्या है, ये इनकम है। अगर आपका कोई शॉप है, आप रेंट से दे रहे हो, तो फिर आपको रेंट क्या हो रहा है, बार बार मिलता है, महीने के महीने रेंट मिलता है। तो जो बार बार आपको करंट ईयर में आता है तो उसको क्या होता है, वो रेवेन्यू। एंड उसके बाद कैपिटल मतलब एक ही टाइम, जैसे आप फर्नीचर परचेस करोगे तो एक ही टाइम फर्नीचर करोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो वैसे याद रखना है कि कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है। तो कैपिटल और रेवेन्यू में इतना डिफरेंस है कि अगर जो बार बार होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू और जो एक बार होते हैं वो होते हैं कैपिटल। अभी रिसिप्ट की बात कर रहे हो और पेमेंट की बात कर रहे हो ना, तो याद रखना जब भी ये पोस्टिंग करोगे और जब भी रिसिप्ट होगा तो याद रखना बार बार जो होते हैं ना, बार बार, तो वो होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है। एंड अगर एक ही बार होते हैं ना तो हो जाते हैं बैलेंस शीट में। डन।
मतलब इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो ऐसे एग्जांपल दे रहे हो, जैसे देखो लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी लाइफ मेंबरशिप फीस फीस बोलोगे तो सर ये फीस मतलब अपने को फीस देना है तो अपना एक्सपेंडिचर है। अरे नहीं भाई, आप कलेक्ट कर रहे हो। रिसिप्ट मतलब देखो यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल दिया है, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। तो बहुत जन को लगता है सर एडमिशन फीस हम खर्चा है हमारा, फिर इस एंट्रेंस फीस हमारा खर्चा है। फीस है ना सर, वो फीस बोले तो हमने लाइफ टाइम फीस पे करते आ रहे हैं तो वो हमारा क्या है, खर्चा है। बट नहीं भाई, यहाँ पे रेसिप्ट मतलब तेरे को फीस आ रही है। तेरा एक स्कूल है, स्कूल में एडमिशन की फ़ीस तेरे को आ रही है। तेरा एक स्पोर्ट्स क्लब है तो एंट्रेंस फीस ले रहा है। तो ये सारी फीस आपकी क्या है, यहाँ पे इनकम है और जो बार बार होते रहेगी आपको। बट लाइफ मेंबरशिप फ़ीस की बात कर रहा हूँ तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस एक बार है, तो एक बार जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा और जो बार बार है वो इनकम एक्सपेंडिचर में रहेगा। बस याद रखना, रिसिप्ट मतलब इनकम एंड लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी होता है, और पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर या फिर आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। ये याद रहेगा। एक छोटा सा रूल बीच में लिखा है मैंने, हाँ आपने फाइनल अकाउंट में सभी अभी तक स्टॉक, कोई भी चीज़ का स्टॉक आप क्या करते थे, एसेट्स में लिखते थे, राइट ना। बट यहाँ पे एनपीओ में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको वो एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब सर कौन से स्टॉक ऐसे, तो कंज्यूमेबल स्टॉक जो भी होते हैं, कंज्यूमेबल गुड का जो भी स्टॉक होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो ख़त्म होता है, कभी ना कभी ख़त्म हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, उसके बाद आपका स्टॉक ऑफ पोस्ट स्टैम्प। तो इनका स्टॉक जो बोला है इन्होंने वो क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है। हमने फाइनल अकाउंट में कोई भी चीज़ का स्टॉक क्या होती है, एसेट्स होती है, ये सीखा है। बट यहाँ पे याद रखना है, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स आर कंसिडर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये थोड़े से रूल्स याद रखना जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम क्या हो जाएगा, आसान जाएगा। हाँ, और एक थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ, कभी भी आपको आ गया एग्ज़ाम में और ये मैंने जो रूल बताया वो नहीं आ रहा है, नहीं याद रह रहा है, ठीक है, तो इतना याद रखना, बाय का टू करो और टू का बाय करो, ठीक है। बाय का टू और टू का बाय, ये बस कब, जब नहीं आ रहा है तब, तभी भी आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। जब गधा पढ़ रहा है ना, मतलब उसने कभी पढ़ाई नहीं की और अभी आज आके पेपर दे रहा है, तो भाई ये रूल याद रख, बाय को टू में लिख के, टू को बाय में लिख के आएगा, गारंटी के साथ तेरे को 3 या 4 मार्क्स में गारंटी दे दूँ मिलेंगे तेरे को, ठीक है। तो ये रूल्स थोड़ा सा याद रखो और प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर ये करोगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।